हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस, इन वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ज़रूर इनको अच्छी तरीके से स्टडी करना। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक चैनल है, इसको भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले दोस्तों एक और आईपीओ के बारे में। एंड इस आईपीओ की मैं बात करूँ दोस्तों तो इस आईपीओ की चर्चा थोड़ी ज़्यादा होगी मतलब देखिए, बहुत सारे आईपीओ हम लोग को देखने को मिल चुके हैं, बट कुछ आईपीओ ऐसे होते हैं ना दोस्तों जिसको आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी आगे फर्दर स्टडी कर सकते हो। मैं वीडियो के शुरुआत में ही कहना चाहूँगा, मैं कोई आपको लॉन्ग टर्म में इसके लिए पैसा लगा दो ये कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में अगर लगाना है तो हम लोग एक बार इसको लिस्ट हो जाने दो, उसके बाद ये इसको स्टडी करेंगे, बाद में देखेंगे। बट एक बात तो ज़रूर है, कुछ आईपीओ हम लोग क्या करते हैं, सीधा लिस्टिंग गेन मिल गया, राइट, मतलब अगर अलॉट होता है तो लिस्टिंग गेन मिल गया तो हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, निकल जाएंगे। बट ये आईपीओ उस टाइप का नहीं है। आप ज़रूर इसको आगे भी फर्दर लिस्ट होने के बाद भी इसको आप लोग स्टडी कर सकते हो। इस टाइप का ये आईपीओ है। मतलब अगर हम लोग बात करें, कुछ गिने चुने ऐसे आईपीओ आते हैं, जैसे कि अगर मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा जहाँ पे मैंने आपको कहा है कि अगर आप चाहो तो इन आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी कर सकते हो। मैं अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे कंपनी एक बार लिस्ट हो जाने दो, उसके बाद उनके क्वार्टरली नंबर्स देखेंगे, बहुत सारे इनके ऊपर ऑब्लिगेशंस आते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें सामने आएगी, हम लोग फिर लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे। बट हम लोगों ने क्या करना है, इस आईपीओ को ज़रूर उस चीज़ के हिसाब से भी देखना है। जैसे मैंने आपको कुछ आईपीओस बताए थे, पारस डिफेंस वाला आईपीओ है, देन सोना कॉमस्टार है, लेटेंट व्यू है, उसी के साथ साथ एमी ऑर्गेनिक, तत्व चिंतन फार्मा के, क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी, ये कुछ ऐसे आईपीओ थे जहाँ पे आप लोग उम्मीद रख सकते हो इनसे कि ये फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, राइट। ये भी उस टाइप का आईपीओ पहले तो हम लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे एंड मैं अगेन स्पष्ट कर दूँ, जब भी हम लोग आईपीओ की बात करते हैं दो चीज़ें होती है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए या फिर लिस्टिंग गेन। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं पहले ही ना बोल रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनीज खराब है, लिस्ट होने दो, उसके बाद हम लोग देखेंगे। लिस्टिंग गेन के लिए हम लोग विचार कर सकते हैं एंड लिस्टिंग गेन के लिए विचार करने के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है वो भी देखना इंपॉर्टेंट बनता है। पहले कंपनी के बारे में कुछ डेटा ओवरव्यू कर लेते हैं, जान लेते हैं। अभी मैप माई इंडिया नाम से अंदाज़ा आ जाता है कि किससे रिलेटेड रहेगी, मैपिंग से रिलेटेड कोई ना कोई इनका बिजनेस रहेगा। तो आप देख सकते हैं, मैप माई इंडिया इज़ अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ एडवांस डिजिटल मैप्स। उसी के साथ साथ जियोस्पैटियल सॉफ्टवेयर एंड लोकेशन की अगर हम लोग बात करें, लोकेशन बेस्ड LOT टेक्नोलॉजीज़ इन इंडिया। ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टर्म से कुछ गलतियां हो सकती है, बट बताने का मकसद क्या है, यहाँ पे मैप से रिलेटेड, डिजिटल मैप से रिलेटेड इनका बिजनेस सॉफ्टवेयर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, अभी हम लोग बात करें थोड़ा सा कंपनी के बारे में और जान जाते हैं। जैसे कि द कंपनी इज़ अ डेटा एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म कंपनी। क्या क्या ऑफर करती है, तो यह ऑफर करती है प्रोप्राइटरी डिजिटल मैप्स एज अ सर्विस, जिसको हम लोग MaaS से नाम से जानते हैं। उसी के साथ साथ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये सारी चीज़ें कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करने का काम करती है। कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो आप और भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द कंपनी प्रोवाइड्स द प्रोडक्ट, प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसको आप लोग चाहो तो API के नाम से भी यहाँ पे जान सकते हो। उसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हो अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस अक्रॉस द रेंज ऑफ अ डिजिटल मैप, डेटा, सॉफ्टवेयर, LOT फॉर द इंडियन मार्केट। मतलब इंडियन मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो इस नाम से, ब्रांड से यहाँ पे काम करते हैं। एंड आउटसाइड द इंडिया, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में इस नाम से एक ब्रांड यहाँ पे अपना काम यहाँ पे करता है। कंपनी कैसी है, इंडिया में भी काम करती है, ऑपरेट करती है, और आउटसाइड द इंडिया भी ऑपरेट करती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करेंगे ये डिजिटल मैप्स की, अगर हम लोग बात करें तो कंपनी कितना ज़्यादा एरिया कवर करती है, तो आप लोग देख सकते हैं ये जो रोड्स कवर करती है इंडिया के, वो लगभग 98.50% ऑफ इंडियन रोड नेटवर्क को कवर करती है। मतलब ऑलमोस्ट ही पूरा का पूरा ही आप लोग चाहो तो यहाँ पे बोल सकते हो। उसी के साथ साथ कंपनी और भी अलग अलग चीज़ें डिजिटल मैप डेटा से थ्रू मतलब प्रोवाइड यहाँ पे करती है, जैसे कि लोकेशन है, नेविगेशन है, एनालिटिक्स है, राइट। अलग अलग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएंगे, जैसे कि लगभग 8,000 टाउन्स आ जाते हैं, 6.25 लाख विलेजेस आ जाते हैं, राइट। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी, अलग अलग चीज़ें, जैसे कि रेस्टोरेंट्स भी इसमें कैप्चर किए हैं, रिटेल शॉप्स है, ATM है, मॉल है, होटल है, पुलिस स्टेशन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जेस स्टेशन है, बहुत सारी चीज़ें। देखा गया तो आप लोगों को यहाँ पे बिल्डिंग, हाउसेस, ऐसी सारी चीज़ें मैप्स के थ्रू ये सारा डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही कमाल का बिजनेस हम लोगों को इनका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड सबसे खास बात कि अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से सेक्टर में भी अगर हम लोग बात करें तो कंपनी यहाँ पे काम करती है। BFSI, टेलीकॉम, FMCG,
इंडस्ट्रियल, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम लोग बात करें, ऐसे सेक्टर्स के साथ भी कंपनी अपना बिजनेस यहाँ पे क्या करती है, प्रोवाइड यहाँ पे करती है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड यहाँ पे करती है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही एक ज़बरदस्त कि कंपनी के MOU भी है, मेमो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कि मतलब इनके कुछ की कस्टमर्स की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन है, तो आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, मतलब इनके साथ हम लोगों को इनका बिजनेस देखने को मिल रहा है, जैसे कि इसरो, नीति आयोग, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट के साथ भी इनका अच्छा खासा बिजनेस है। जब गवर्नमेंट के अगर आप लोगों के क्लाइंट्स अगर गवर्नमेंट वाले रहेंगे, मतलब उस कंपनी का ड्यू डिलीजेंस एक्स्ट्रा हम लोगों को एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं, करना पड़ेगा बट थोड़ा मतलब बोलते हैं ना, काम आसान हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट किसी को भी एज अ क्लाइंट ऐसा सिलेक्ट नहीं करती, खास करके जब इसरो जैसी चीज़ों से रिलेटेड कंपनी काम करती है। और इतना ही नहीं, कंपनी के बाकी के भी कुछ अगर हम लोग कस्टमर्स देखेंगे, जैसे कि फ़ोनपे, फ्लिपकार्ट, यूलू, HDFC बैंक, एयरटेल, हुंडई जैसे भी अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही बड़े बड़े कस्टमर है दोस्तों, जिसके चलते ये IPO अगर आप लोग देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस IPO के भी कैटेगरी में यहाँ पे आने वाला है। सो बहुत ही कमाल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो हम लोग को इस IPO में देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी कंपनी की स्ट्रेंथ भी हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं, जैसे कि अर्ली मूवर एडवांटेज इनको यहाँ पे मिलता है, लीडिंग बिजनेस टू बिजनेस, उसी के साथ साथ B2B2C मार्केट की भी अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी इनको ज़बरदस्त यहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जो टेक्नोलॉजी है, नेटवर्किंग की बात करें तो वो भी कमाल की है। इंडिपेंडेंट ग्लोबल जियोस्पैटिकल प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म कंपनी विद द स्ट्रॉन्ग डेटा गवर्नेंस भी है। उसी के साथ साथ देखा गया तो इनके जो कस्टमर्स है वो भी कमाल के, उनके साथ उनकी रिलेशनशिप भी अच्छी है। सो देखा गया तो कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो भी कंसिस्टेंट देखने को मिल रहा है। सो इस चीज़ के चलते इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो बाकी कंपनी से अलग नज़र आती है। कंपनी के प्रमोटर आप लोग देख सकते हैं, राकेश वर्मा हम लोग को देखने को मिल रहा है एंड रश्मि वर्मा। ठीक है, अभी आ जाते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रुपीज़ इन मिलियंस है। पहले हम लोगों को ये वाला डेटा कट करना है, क्योंकि ये वाला डेटा 12-12 मंथ का डेटा है। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी के असेट कितने हैं। तो असेट देख सकते हो 3,300, 3,500, 4,200, या फिर आप चाहो तो बोल सकते हो 339 करोड़, 357 करोड़, 426 करोड़। ठीक है, रेवेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं 1600 एंड 1900, तो रेवेन्यू भी अच्छा है। प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें इसमें से, 33 करोड़, 23 करोड़ एंड नेक्स्ट ईयर अगर हम लोग बात करें 21 में वापस कम बैक होकर लगभग 60 करोड़ के आसपास। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का जितना भी डेटा देख लिया है, नो डाउट इंटरेस्टिंग कंपनी है। आ जाते कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। 9 तारीख को IPO ओपन होगा, 13 को क्लोज होगा। बुक बिल्डिंग है, मतलब 2 प्राइस बैंड मिलेंगे। फेस वैल्यू 2 का ही है, मतलब एक बार फ्यूचर में कभी चाहे तो स्प्लिट हो सकता है। 1000 से लेके 1033, आपको पता है कि कट ऑफ प्राइस ही इंपॉर्टेंट रहता है। 14 शेयर का एक लॉट, NSE BSE दोनों के ऊपर लिस्ट। इशू साइज़ कितना है, लगभग 1000 करोड़ का। यही एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ मतलब देखा गया तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ऑफर फॉर सेल, मतलब कंपनी के पास कुछ भी नहीं जाएगा, जो प्रमोटर है उन्हीं के पॉकेट में पूरा पैसा जाने वाला है। ठीक है, QIB की बात करें तो 50, ठीक है, हम लोग रिटेल की ही बात कर लेते तो 35%, सो एटलीस्ट 35% के आसपास, मतलब ये अच्छा खासा हम लोग को कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टाइम टेबल, 9 तारीख को ओपन, 13 तारीख को क्लोज, 16 तारीख को पता चलेगा आपको अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ तो 17 तारीख या फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, आपको रिफंड मिल जाता है। 20 तारीख को शेयर्स आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे एंड 21 तारीख को चलो एक और दमदार कंपनी बाजार में डेब्यू करने के लिए आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगर आपको रिटेल कैटेगरी में रहना है तो एक लॉट के साथ अगर आप जाओगे तो 14,462 की रिक्वायरमेंट रहेगी एंड मैक्सिमम अगर हम लोग बात करें रिटेल में ही रहना है, सो 182 शेयर्स के साथ, मतलब 13 लॉट आप लोग जा सकते हो। जिन लोगों को ये लगता है कि सर हम लोग 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हम लोग HNI कैटेगरी में आएंगे, यस आप आएंगे, बट HNI कैटेगरीज में आप लोगों को उस टाइप के, मतलब बोलते हैं ना, लॉटरी सिस्टम के हिसाब से आप लोगों को चीज़ें वर्क नहीं करती, वहाँ का सिस्टम ही अलग होता है, आपको मल्टीपल्स में वो देखना पड़ता है, तब जाके आप लोगों को वहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फिलहाल 61% प्रमोटर के पास है, जैसे ही हो जाएगा IPO आ जाएगा 53% की अगर हम लोग बात करें, पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग पैटर्न 53 प्रमोटर के पास हो जाएंगे। सो अभी तक जितना भी डेटा देख लिया दोस्तों, मैं इतना कह सकता हूँ कि इस IPO को हम लोग एज अ लॉन्ग टर्म के लिए भी इग्नोर नहीं कर सकते। लिस्ट होने के बाद हम लोगों ने ज़रूर विचार करना है इसके बारे में, नंबर्स देखने के बाद। फिलहाल हम लोग अभी आ जाते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर, इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं इसी चीज़ को देखने के लिए। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर मैं बात करूँ, जिस कंपनी का नाम हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं CE इन्फो सिस्टम, मतलब वही मैप माई इंडिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें,
तो फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम है दोस्तों 700 रुपया, यस 700 रुपीज़। एंड इसको अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके देखूँ 700 के ऊपर 00 डिवाइड बाय 1033 मल्टीप्लाई करोगे तो मोटा मोटी 67% या फिर चलो 70%, रफली बोलने के लिए बोल रहा हूँ, 67 to 70% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। मतलब आज अगर ये लिस्ट हुआ तो पकड़ कर चलना कि आपको लगभग 65 से लेके 70% तक का मुनाफा यहाँ पे मिल सकता है। सो नो डाउट ये आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए रिस्क लेने में कोई हिचकिचाहट होनी तो नहीं चाहिए। मैं अगेन कह रहा हूँ लिस्टिंग गेन के लिए, क्योंकि एक बार लिस्ट होने तो उसके बाद बहुत सारे चीज़ें कभी कभी सामने आ जाती है, अगर कुछ रहेंगी तो गड़बड़ी वगड़े। बट देखा गया तो कंपनी के क्लाइंट के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से सारी चीज़ें बढ़िया ही नज़र यहाँ पे आ रही। तो 70% दोस्तों यहाँ पे फिलहाल का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। एंड आप मार्केट में अभी इतना तो आईपीओ से अब वाकिफ़ हो चुके हैं तो आपको पता है ये 70 का 50 भी हो सकता है एंड 70 का 100 भी हो सकता है। सो डिपेंड करते हैं कि यहाँ पे उस टाइम पे क्या यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम रहेगा। बट नो डाउट दोस्तों इसमें अगर हम लोग कहें तो 90+% चांसेस है कि यहाँ पे मैं खुद अपने फैमिली मेम्बर से यहाँ पे हर मतलब जितना हो सके यहाँ पे अप्लाई करने की यहाँ पे कोशिश ज़रूर करूँगा। 10% इसीलिए छोड़ता हूँ क्योंकि मार्केट में अनसर्टिनिटी है, देखना पड़ेगा। बट 90% 95% भी बोल दो क्योंकि अच्छा ही यहाँ पे परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है। यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम नीचे भी आ गया तो भी इस आईपीओ में अप्लाई करना थोड़ा सा समझदारी हो सकता है, क्योंकि इवन दो ये कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों ने देखा है कि इसका लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस भी अच्छा हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ज़रूर यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, इसको एज अ लिस्टिंग गेन के लिए तो ज़रूर यहाँ पे फोकस में रखना है। फिर भी मैं अपना जो भी ओपिनियन रहेगा वो आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करूँगा कि नहीं मैं आप लोगों को वहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। बट नो डाउट एक बहुत ही अच्छा सुंदर आईपीओ हम लोगों को फिलहाल बाजार में देखने को मिल रहा है। एक यूनिक टाइप की कंपनी है, राइट। मेक माई मतलब हम लोग यहाँ पे बात करें मैप माई इंडिया, राइट। सो ज़रूर इसके बारे में आप लोग भी ज़रूर स्टडी यहाँ पे कर लेना। सो आशा करता हूँ जितने भी रिक्वायर्ड बातें थी सारी आप लोगों के सामने रख दिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।